पशुपालकों के लिए बड़ी खबर। पशुपालन में ऑस्ट्रेलिया की तकनीकी अपनाएगा झारखंड, दूध उत्पादन में होगी वृद्धि। झारखंड ऑस्ट्रेलिया की पशुपालन तकनीकी अपनाएगा जिससे पशुओं के नस्ल सुधार और दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने ऑस्ट्रेलिया एग्रीकल्चरल काउंसलर किरण करमील से मुलाकात की। इस बैठक में तकनीकी आदान प्रदान पर चर्चा हुई। विभाग इस तकनीकी को किसानों तक पहुंचाने के लिए गंभीर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस सकारात्मक चर्चा की जानकारी दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर विभागीय टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर सकती है। झारखंड सैंड प्राइस। झारखंड में सस्ता होने लगा बालू, नए घाटों की नीलामी से बदला माहौल। झारखंड में बालू घाटों की नीलामी की संभावना से बालू की कीमत में 25% तक कमी आई है। पैसा लागू होने के बाद हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटी है, जिससे निर्माण उद्योग को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार अवैध बालू कारोबार पर अंकुश लगाने का भी प्रयास कर रही है, जिससे जिले में नीलामी प्रक्रिया शुरू होने से आने वाले दिनों में कीमतें और घटने और उपलब्धता सामान्य होने की उम्मीद है। रेल पटरी पर 90 किलो लोहा रखकर ट्रेन पलटाने की साजिश। झारखंड के पाकुड़ में संदिग्ध गिरफ्तार। पाकुड़ बड़हरवा रेलखंड पर तिलबिट्ठा स्टेशन के पास कुमारपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश का खुलासा हुआ है। असामाजिक तत्वों ने पटरी पर 90 किलो लोहा रखा था, जिससे मालगाड़ी के चालक की सतर्कता से हटाकर बड़ा हादसा टाल दिया गया। रेलवे पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध नाजमी शेख को हिरासत में लिया है। आरपीएफ, सीआईबी और जीआरपी की टीम जांच में जुटी है और इसे यात्रियों की जान लेने की सुनियोजित कोशिश बताया जा रहा है। म्युनिसिपल इलेक्शन। 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। टैक्स बाकी होने पर भी रद्द होगी उम्मीदवारी। गोड्डा में आगामी म्युनिसिपल इलेक्शन 2026 के लिए प्रशासनिक तैयारी तेज है। राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए कड़े नियम जारी किए हैं। 2 से अधिक संतान वाले या बकाया टैक्स वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 9 फरवरी 2013 के बाद तीसरी संतान होने पर अयोग्य है। नामांकन के साथ स्वघोषणा पत्र अनिवार्य है, जिसमें गलत जानकारी पर उम्मीदवारी रद्द होगी। गोड्डा और महागामा में अध्यक्ष पद अतिरिक्त किए गए हैं। बदल गई हथियारों की पसंद। पलामू में अब इस विदेशी रिवॉल्वर की बड़ी डिमांड। 1.5 लाख से 5 लाख तक है इसकी कीमत। पलामू जिले में हथियारों की पसंद में बड़ा बदलाव आया है। अब लोग 2 नाली बंदूक और राइफल की जगह तेजी से रिवॉल्वर, खासकर विदेशी रिवॉल्वर पसंद कर रहे हैं। लगभग 45% लाइसेंसधारी रिवॉल्वर रखते हैं। बेहतर गुणवत्ता, तकनीकी और सुरक्षा सेवाओं के कारण विदेशी रिवॉल्वर की मांग बढ़ी है, जिसकी कीमत 1.5 लाख से 5 लाख रुपए तक है। लाइसेंस नवीनीकरण और निरीक्षण भी अनिवार्य है। बनारसी पैलेस अग्निकांड। पिकनिक मनाने गया था परिवार, घर से उठा धुएं का गुबार और मच गई अफरा तफरी। चक्रधरपुर की रिटायर्ड कॉलोनी में बनारसी पैलेस दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। LIC बिल्डिंग के सामने स्थित इस दुकान में लाखों रुपए की बनारसी साड़ियाँ और अन्य वस्त्र जलकर खाक हो गए। दुकान के प्रोप्राइटर तपन कुमार चक्रवर्ती पिकनिक पर थे, जबकि घर पर उनके बुजुर्ग माता पिता और नौकरानी मौजूद थे। सुबह 11:30 बजे हुई इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। झारखंड नगर निकाय चुनाव आयोग के सख्त नियम लागू है। ये लोग अब मैदान में नहीं उतर पाएंगे। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने 2026 के नगर निकाय चुनाव के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत कई संभावित उम्मीदवार चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे। उम्र सीमा, 2 से अधिक बच्चे का नियम, लगातार बैठकों से अनुपस्थिति, आपराधिक मामले में फरार होना और चुनाव खर्च का ब्यौरा ना देना मुख्य कारण है। बकाया टैक्स या किराया ना चुकाने वाले भी अयोग्य होंगे, जिससे चुनाव से पहले ही कई दावेदार बाहर हो जाएंगे। नहीं मिली अर्जित छुट्टी की राशि तो सड़क पर उतरे UCIL कर्मी, प्लॉट का कामकाज ठप, स्थायी कर्मचारी भी फंसे। UCIL के ठेका कर्मी मकर संक्रांति से पहले लंबित अर्जित छुट्टी की भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। नरवा पहाड़ से शुरू हुआ यह आंदोलन अब जादूगोड़ा तक फैल गया है, जिससे माइंस और प्लॉट जाने वाली सड़कें जाम हो गई है। परिचालन ठप होने से स्थायी कर्मचारी भी प्रभावित हुए हैं। प्रबंधन पर भुगतान का दबाव बढ़ गया है क्योंकि आंदोलनकारी अपनी मांग पर अड़े हैं।